जब दिवाली पर पूजा करने पहुंचे गोरखनाथ मंदिर तो अगली सुबह लगा दी जनता दरबार। देश के सभी राज्यों के सीएम सिर्फ अपने आवास पर बैठकर बिल पास करते हैं, तो योगी एकमात्र ऐसे सीएम है जो धरातल पर जाकर एक एक जनता का हाल खुद पूछते हैं। जब जनता दरबार में पहुंचे फरियादी ने अपनी जमीन माफिया द्वारा कब्जा करने की बात कही, तो उधर योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए अपने अधिकारियों को तुरंत बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों है देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ये उनके हर एक कार्य में साफ झलकता है। जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर बार अपने काम को लेकर चर्चा में रहते हैं। पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का तमगा पाने वाले योगी जब भी कुछ करते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। जहां एक तरफ देश के सभी मुख्यमंत्री सीएम आवास में बैठे बैठे योजनाओं को पास करते हैं, धरातल पर कभी उतरते नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो वहीं योगी हमेशा अपने जनता की सेवा की खातिर धरातल पर रहते हैं। जब जब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से आम जनता पर संकट आता है, तब तब योगी आदित्यनाथ वहां नजर आते हैं। उसे संभालने, उसे देखने योगी आदित्यनाथ हमेशा पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रदेश की सेवा बीते 6 साल में इस कदर की है कि हर कोई योगी का दीवाना हो गया है। वहीं आप भी जानते होंगे कि किसी भी नेता को जैसे मुख्यमंत्री पद मिलता है तो सभी मुख्यमंत्री अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें समय नहीं मिल पाता कि वह आम जनता के लिए धरातल पर जाकर थोड़ा सा भी वक्त निकाल सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे सीएम है जो हर हफ्ते आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। योगी भले ही अपने लखनऊ के सीएम आवास में पूरी यूपी की कमान संभालते हो, लेकिन वो आज भी अपने गृह घर यानी गोरखपुर को नहीं भूले हैं। गोरखनाथ मंदिर में कई दशकों से उनका जनता दरबार चलता है। जब भी कोई त्योहार आता है तो योगी आदित्यनाथ अपने सीएम आवास से निकलकर अपने घर यानी गोरखनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पूजा पाठ करते हैं और वो हर त्योहार सेलिब्रेट करने के साथ ही वहां पर विश्राम भी करते हैं। और उसके बाद आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। ये सिलसिला उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगातार जारी है। इसी वजह से वो जनता के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बीच दिवाली पर योगी आदित्यनाथ ने इस त्योहार को गोरखनाथ मंदिर में सेलिब्रेट किया। योगी ने दिवाली की रात गोरखनाथ मंदिर में ही बिताई और उसके बाद अगली सुबह अपने अधिकारियों से जनता दरबार लगाने का एक बड़ा आदेश दे दिया। उस आदेश के बाद में जब जनता दरबार लगा तो तमाम तरह के फरियादी अलग अलग समस्याओं के साथ योगी को अपनी बात सुनाने लगे। इस बीच एक फरियादी ने कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने इस गरीब फरियादी को परेशान करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसने और बड़ी कार्रवाई करने की बात कह दी। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर, संपत्ति होगी जब्त। इस जनता दरबार में अलग अलग तरह के फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी समस्या देखने को तब मिली जब एक गरीब फरियादी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि किसी माफिया या दबंग द्वारा उसकी जमीन कब्जा कर ली गई है। उसके बाद योगी ने जैसे इस गरीब महिला की बात सुनी, गुस्से से आग बबूला हो गए। अधिकारियों को तुरंत आदेश देते हुए कह डाला कि कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। यही नहीं, योगी ने तुरंत बुलडोजर से कार्रवाई करने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि जमीनी विवादों का संतुष्टिपरक त्वरित समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। किसी भी गरीब परिवार या सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके व्यवस्थित घर की एक बड़ी व्यवस्था भी की जाए। योगी के इस आदेश के बाद सभी अधिकारी तुरंत एक्टिव भी हो गए हैं और सभी फरियादियों की समस्याओं को जल्द से निस्तारण करने का उन्होंने सीएम योगी से एक बड़ा वादा भी किया है। तो योगी आदित्यनाथ की इस जनता दरबार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि योगी की तरह बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आम जनता दरबार लगाना चाहिए? इस बात से अगर आप सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।